अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी गवर्नमेंट आपको बिना किसी काम करे पैसे देगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वही पैसे होंगे जो आप आज के समय में मेहनत करके कमाते हैं। बट फ्यूचर में ऐसा होगा कि शायद आपकी गवर्नमेंट आपको पर मंथ कुछ अमाउंट देती रहे, ताकि आप अपनी डेली लाइफ को चला सकें और आप इस दुनिया में सर्वाइव कर सकें। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि आपको घर बैठे फ्री में पैसा मिले, वो भी बिना काम करे, तो मेरा अनुमान ये है कि लगभग आप में से शायद ही कोई हो जो ये कहेगा कि मुझे ये स्कीम नहीं पसंद है। लेकिन हम सब में से 99.9% लोग यही कहेंगे कि जी हाँ, मुझे एक स्कीम मंजूर है, क्योंकि ना तो मुझे इसमें कोई काम करना पड़ेगा और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी और घर बैठे मुझे पैसा मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाया जाएगा और भारत में कैसे इस चीज़ को पहले ही अप्लाई किया जा चुका है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आपके फ्यूचर से रिलेटेड काफ़ी रहस्य आपको पता चलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको सारी ये थ्योरी पता चल सके और इसके पीछे क्या क्या रहस्य हैं और क्या क्या इनके सीक्रेट प्लान्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता चल सके। तो बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। यदि आपको कोई भी चीज़ फ्री मिल रही है तो इसकी कीमत या तो आपको आज चुकानी होगी या तो कुछ दिनों बाद चुकानी होगी। तो सबसे पहले बात आती है कि इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो मैं आपके सामने अभी एक एलोन मस्क का एक इंटरव्यू पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये समझा रखा है कि क्यों यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों को दी जाएगी और कैसे लोगों के हाथ से नौकरियां चली जाएंगी। तो पहले आप उस क्लिप को देखें और फिर हम आगे बात करते हैं। There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think the biggest. I think we'll just end up doing universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you? What's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. तो एलोन मस्क के इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार ऑटोमेशन लाया जाएगा और धीरे धीरे सारी जॉब्स ख़त्म कर दी जाएंगी, क्योंकि फ्यूचर में रोबोट्स काम करेंगे और ये काम काफ़ी आसान, सस्ता होगा और काफ़ी सेफ भी होगा। आज की आप कुछ कंट्रीज़ देख लीजिए, जैसे कि एस्टोनिया। यहाँ पर रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है फूड डिलीवरीज करने के लिए, और साथ साथ आपने कुछ ड्रोन्स भी देखे होंगे जिसकी हेल्प से लोग ग्रॉसरी का सामान मंगवा रहे हैं। मतलब जो दुकानें हैं वो ग्रॉसरी को डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर रही हैं, जो उनके काफ़ी सस्ता भी पड़ता है क्योंकि इससे लेबर कॉस्ट बचती है। फ्यूचर में आप ये भी देखेंगे कि आपके पर्सनल रोबोट्स जैसे कि टेस्ला बॉट, ऐसे रोबोट्स मिल जाएंगे जो आपको सारा काम आराम से करके देंगे। केवल आपको उन पर एक बार इन्वेस्ट करना होगा। बाकी आपको घर के काम के लिए कोई भी एक्स्ट्रा नौकर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बॉट्स बहुत ही सस्ते होंगे, जिससे कि आप आराम से
काम कर सकेंगे और ये सेफ काम भी करेंगे। फ्यूचर में ड्राइवरलेस टैक्सीज और व्हीकल चलेंगे जो आज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सेफ होंगे। ये सब आपको दिखा करके ये लालच दिया जाएगा, कृपया करके आप जो रोबोट्स हैं उनका यूज़ करना शुरू कर दें और धीरे धीरे ह्यूमन जॉब्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, बट यही तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि फ्यूचर में जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो उनकी लाइवलीहुड कैसे होगी। उन्हें तो केवल गवर्नमेंट से एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया जाएगा जिससे उनको अपना गुजारा करना होगा। इस तरीके से ह्यूमंस तो वेस्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ह्यूमन अब प्रोडक्टिव नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो एक तरीके से वो यूजलेस ही हो गए। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2030 तक लगभग 300 मिलियन जॉब्स रोबोट्स ले लेंगे और लगभग 5 बिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। जैसे जैसे लोग बेरोजगार होते जाएंगे वैसे वैसे लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेते जाएंगे। इससे होगा ये कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं वो लोग भी अपनी जॉब छोड़कर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सोच यही होगी कि चलो मुझे फ्री में यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी और इसके साथ साथ मैं कोई और जॉब भी कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग गलत हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस सिस्टम को इस तरीके से बनाएगी ही कि जो लोग बेरोज़गार हैं केवल उन्हीं को यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी और जो अपनी जॉब्स करते हैं उनको नहीं मिलेगी। या तो आप जॉब करके पैसा कमा लीजिए या तो आप घर बैठ करके आराम से बिना कुछ करे पैसे कमाइए। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम इतनी कम होगी केवल आप उससे अपने परिवार का और अपना खर्चा चला सकें, और वो खर्चे केवल ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए ही होंगे। और बाद में यदि आप किसी बिजनेस को शुरू करेंगे या फिर किसी भी जॉब को करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम बंद कर दी जाएगी। ये जितने भी बड़े एलिट्स जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलन मस्क, पोप फ्रांसिस और क्लास स्वाइप जैसे लोग हैं, ये सभी यूबीआई मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सपोर्टर्स हैं और ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस दुनिया में लाया जाए। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ट्रायल्स कई देशों में शुरू हो चुके हैं, जैसे कि फिनलैंड, जापान, केन्या। ऐसे देशों में अभी छोटे लेवल पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का शुभारंभ हो चुका है और जैसे ही ये प्लान सक्सेसफुल होता है ये पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाएगा। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया में भी ऐसा लागू हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे, तो याद कीजिए कुछ साल पहले जनधन योजना शुरू की गई थी और उससे पहले आधार कार्ड सभी के बनवाए गए थे। इससे हुआ ये था कि आधार कार्ड की हेल्प से लोगों का डाटा गवर्नमेंट के पास आराम से चला गया है। अब ये गवर्नमेंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों को बांटती है और देखती है कि कितने लोग इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। कहने का मतलब है कितने लोगों को गवर्नमेंट कंट्रोल में रख सकती है। अब जैसे जैसे और समय बीत रहा है वैसे वैसे देखिए गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स ला रही हैं, जैसे कि रिसेंट में ई श्रम कार्ड बनने शुरू हुए थे और तो और गवर्नमेंट फ्रीबीज जैसे कि अनाज, राशन और बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी बहुत चीज़ें फ्री करती जा रही है और धीरे धीरे लोगों को अपने पर डिपेंडेंट बनाना शुरू कर रही है। मैं यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे के षड्यंत्र को बताऊँगा। तो ये सब चीज़ आपको कंट्रोल करने के लिए ही किया जा रहा है। अब देखिए क्या कहा जाएगा। सबसे पहले आपको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इससे आप अपना गुजारा करिए और आप पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। ये सेम उसी तरीके से होगा जैसा चाइना में आज के समय में होता है, जिसको हम लोग सोशल क्रेडिट स्कोर के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता ये है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को एक फ़िक्स डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल करने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें हर तरह के रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिल सकता है, उन्हें कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही खाना मिलेगा, मतलब उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। उनको 20 किलोमीटर या 20 से 25 किलोमीटर से दूर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी परमिशन नहीं होती है। अगर उन्हें ट्रैवल करना है तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरीके से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लोगों पर लगा दिए गए हैं और यहाँ तक ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि अगर आपने ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला या फिर अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट भी किया तो वो आपके बैंक अकाउंट को सीज भी कर सकते हैं। और तो और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा। गवर्नमेंट ही आपको पैसा देगी और गवर्नमेंट ही आपको उस काम को रोकने से मना भी कर सकती है। तो इस तरीके से आप टोटली गवर्नमेंट पर कंट्रोल
हो जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है, तो फ्यूचर की ना सोच करके भी अगर हम प्रेजेंट में भी देखें तो अभी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों के सोशल क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे उन लोगों को ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आप कुछ पर्टिकुलर दुकान से ही सामान खरीद सकते हैं और उसके अलावा किसी भी दुकान में आपको सामान नहीं दिया जाएगा। आप कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन से ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। साथ साथ चाइना में भी चीज़ देखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहाँ पर लोगों को एक फिक्स डिस्टेंस के बाद ट्रैवल करना मना है। और दूसरा सबसे बड़ी साजिश ये है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन को कम किया जाए। अब ये कहा जाएगा फ्यूचर में कि ज़्यादातर लोग तो बेरोज़गार ही हो गए हैं, कृपया करके आप अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ाएं ताकि धरती पर केवल कुछ ही लोग रह सकें। नहीं तो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो धरती पर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं और यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह से लोगों के माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी कि हमें ज़्यादा जनसंख्या नहीं चाहिए, हमें जनसंख्या को लिमिट करना है। और आपको ऐसा मजबूरन करना पड़ेगा क्योंकि आप टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो चुके होंगे और आपको हर एक कहना गवर्नमेंट का मानना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आज के समय में हम अलग अलग रिपोर्ट्स और अलग अलग स्टडीज़ देख रहे हैं, उनको अगर हम सच माने तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 2030 तक लगभग 50% इंडस्ट्री रोबोट्स के द्वारा कब्जा हो जाएगी और ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड बचेंगे। अगर ऐसा होता है तो UBI सिस्टम 100% लागू किया जाएगा। तो इससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, हम लोगों को इन सब चीज़ों से फंसने से पहले ही लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता सकें ताकि इनकी काली सच्चाई उन लोगों को पता रहे और लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें। आपको ये प्रयास ज़रूर करना है अपनी तरफ से कम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप हर एक व्यक्ति तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस काली सच्चाई के बारे में पता चल सके और पता चल सके कि कैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे गवर्नमेंट का क्या प्लान होने वाला है। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग के पास इतनी पावर है कि हम लोग गवर्नमेंट को ये आदेश दे सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ देश में एक आंदोलन भी हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप हर एक व्यक्ति तक शेयर करें ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। अगर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो मेरा निजी अनुमान है, मैं किसी भी घटना के सच होने का दावा नहीं करता हूँ, केवल मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।